वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी मुलाकात में शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म उम्रे की सादत के लिए मक्का मुकरमा रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात को गहरी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाह हैं। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इसके लिए नए और गैर रिवायती शोबों पर काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन तनाज़े का सिफारती हल नागुज़ीर है। उम्मीद है रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आज दिन 11:30 बजे हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हलफ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, अदालत ने गवर्नर उमर सरफराज चीमा और सदर आरिफ अलवी को आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब ने इससे पहले अदालत के 2 फैसलों के बावजूद हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हलफ ना लेकर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम हुए। आइन के आर्टिकल 201 के तहत अदालती हुक्म पर अमल करना वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर लाजिम है। गवर्नर ने अदालती एडवाइस की खिलाफ वर्जी की और अपने रवैये से हलफ को नाकाबिले अमल बनाया। न सिर्फ गवर्नर बल्कि सदर मुमलिकत ने भी आइन का एहतराम नहीं किया। अता तारड़ ने फैसले को तारीखी और रोशन बाब करार दे दिया। परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का भी फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है सदर और गवर्नर को बाईपास नहीं किया जा सकता। आज वकला अदालतों में पेश होंगे। अदालतों में छुट्टी के सवाल पर कहा कि ये एक अदालत नहीं, अल्लाह की अदालत भी है। तर्जुमान PTI का कहना है इंट्रा कोर्ट अपील तैयार की जा रही है। वज़ीर आज़म की पहले से भेजी गई समरी अभी ऐवान सदर में है। सदर या गवर्नर ही किसी और शख्सियत को हलफ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। अदालती फैसले पर तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर। आइनी टीम ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के सामने 3 ऑप्शंस रख दिए। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गैर कानूनी करार देकर पोजीशन बहाल करने, वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन और असम्बली तोड़ने की तजावीज़ पेश। PTI पंजाब के पार्लिमानी लीडर रात गए हाई कोर्ट के बाहर पहुँच गए। कहा हमारे लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खोला गया। मियाँ असलम इकबाल ने कहा पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ ही नहीं तो हलफ किसने लेना है। कराची, लाहौर और कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग कम न हुई। हैदराबाद में गैर ऐलानी लोड शेडिंग, शहर के आधे से ज़्यादा हिस्से में 3 घंटे से ज़्यादा बिजली गायब रही। रोज़ादारों की अंधेरे में सहरी और नमाज फजर की अदायगी। हेस्को एलामिया के मुताबिक गैर ऐलानी लोड शेडिंग के तहत ताल्लुका सिटी और ताल्लुका कासिमाबाद में बिजली बंद की गई। बलोचिस्तान के देही इलाकों में 18 घंटे तक की लोड शेडिंग बरकरार। मुल्क भर में लोड शेडिंग की बिगड़ती सूरत हाल के बायस अवाम परेशान। ईद का लिबास सीते दर्जी मुश्किलात का शिकार। UPS और जनरेटर बनाने वाले मिस्त्रियों की चांदी हो गई। बिजली लोड शेडिंग पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशें। हुकूमत ने एक और LNG कार्गो का सौदा कर लिया। LNG कार्गो 17 से 18 मई की सप्लाई के लिए खरीदा गया है। स्पॉट LNG कार्गो खरीदारी के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी किया गया था। LNG कार्गो $23.12 फी MMBTU में खरीदा गया। ये सबसे कम बोली वाइटल बहरीन की तरफ से दी गई थी। हीट वेव के दौरान आज और कल गर्म तरीन दिन हो सकते हैं। कराची में पारा 40, जबकि अंदरून सिंध के कुछ अजला में 49 और कहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस शिमाली इलाकों में सैलाब का खदशा।
वफाकी वजीर शहरी रहमान ने NDMA और PDMA को सैलाब से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के अहकामात जारी कर दिए। मुल्क के मगरबी इलाकों में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम कल से दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का ये सिलसिला 5 मई तक रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, मुल्तान, खुशाब, डेरा गाजी खान, सक्खर, कोयटा, चागी, सिब्बी समेत पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन और ठट्ठा में तेज हवा और आंधी का इम्कान। मुल्क में रवा हफ्ते महंगाई में इजाफा। टमाटर, मटन, अंडे, घी समेत 25 अशिया ज़रूरियाँ महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.43% बढ़ गई। मजमूई शरह 15.86% हो गई। आटा और चीनी समेत 4 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अंदरूनी और बैरूनी बदलते हालात मईशत की बहाली के लिए खतरा है। महंगाई और बैरूनी शोबे का दबाव मुल्क में मुआशी अदम तवाज़ुन पैदा कर रहा है। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह है। डॉलर के मुकाबले में रुपये पर दबाव से भी मकामी सतह पर कीमतों पर असर पड़ रहा है। वज़ारत ख़जाना ने पाकिस्तानी मईशत की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। मस्जिद नबी में गालियां बकने, धक्के मारने, नारेबाजी पर 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार। पाकिस्तानी हुकूमती वफ्द को हिरासा करने वालों की शनाख्त का अमल जारी। मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सऊदी हुकाम से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाक़े में शामिल अफराद की शनाख्त पाकिस्तान को भी भेजी जाए ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि प्लानिंग के तहत कुछ लोगों को पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजा गया। शेख रशीद के भतीजे ने बाकायदा वहां लोगों को इकट्ठा किया। एक गैंग बरतानिया से भी मंगवाया गया जिसकी कमांड साहबजादा जहांगीर और अनिल मुसर्रफ कर रहे थे। मस्जिद नबवी की बेहरमती के एक रोज बाद इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा वो कभी सोच भी नहीं सकते इस मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दें। उनके दिल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो साबित करने की ज़रूरत नहीं। मदीने में जब ये वाक़या हुआ तो PTI कारकुन शब दुआ मना रहे थे। साथ ही ये भी कहा दिया कि मदीने में जो हुआ वो उनके अमाल का नतीजा था। उन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बनकर हुकूमत को गिराया। इस साजिश के तहत NRO 2 दिया गया। करप्ट तरीन लोगों को मुसल्लत किया गया। ये अवाम का रद्द अमल है। मुल्क की तारीख में पहले कभी इस तरह अवाम नहीं निकले। अवाम में गम और गुस्सा है। चैलेंज किया कि ये किसी अवामी मकाम पर जाएं, कहीं कोई मुंह नहीं लगा सकेगा। इमरान खान के बयान के बरअक्स अफसोसनाक वाक़े की वीडियो PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई। लिखा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे दुनिया में जहां भी जाएंगे उनका इस्तकबाल चोर और गद्दार के नारों से होगा। लोगों की मजम्मत पर पोस्ट डिलीट कर दी गई। ऐसे नारे और रवैया नामुनासिब और गैर शरई है। इमरान हुकूमत के वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मस्जिद नबी में पेश आए वाक़े की मजम्मत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ और क़यादत का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान तो खुद मदीने की गलियों में जूते उतार कर घूमते हैं। वो इसका तक़द्दुस पामाल करने का कैसे सोच सकते हैं। मौजूदा हुकूमत से मुतालिक पाकिस्तानी कौम में गुस्सा है। जब लोग देखते हैं कि अदालत, सियासी क़यादत और मीडिया से इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो तसादुम और फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, मगर इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के इजहार की जगह मस्जिद नबवी नहीं। एहतजाज बुनियादी हक है मगर मस्जिद नबवी और मुक़द्दस मकामात की इज्जत एहतराम लाजिम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का बयान। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं जो कुछ रोज़ा रसूल पर हुआ वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात थे। ये सब उम्रा ज़ायरीन थे। हाज़री के दौरान चोरों के खिलाफ जज्बात का इजहार किए बगैर न रह सके। वज़ीर आज़म जहाँ जाएगा पाकिस्तानियों की नफरत का सामना करना पड़ेगा। शेख रशीद के भतीजे और रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक का मस्जिद नबवी में वफाकी वज़रा से बदतमीज़ी पर खुशी का इजहार।
वीडियो पैगाम में कहा कि डर कर इनमें से किसी ने मस्जिद नबवी का फिर रुख नहीं किया और ना ही कोई तरावी पढ़ने आया। ये इमरान खान की फतह है। ये लोग खाना काबा जाएंगे तो वहाँ भी इनके खिलाफ नारे लगेंगे। रियासत मदीना की बात करने वालों ने मदीने की रियासत का तकद्दुस पामाल किया। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का गुजरांवाला में कारकुनान से खिताब। कहा इमरान खान जालिम और फासिस्ट हालात छोड़ कर गया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई के हवारियों ने मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल किया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पीपल्स पार्टी का आज सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। पीटीआई रहनुमा साहबजादा जहांगीर का कहना है मस्जिद नबवी के वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया और टीवी पर उनका और अनिल मुसर्रत का नाम लिया जा रहा है। वो और अनिल मुसर्रत 2 रोज़ पहले उम्रे के लिए आए थे। 1 रोज़ के लिए मदीना शरीफ आए थे। वो नमाज पढ़ रहे थे कि शाहजैन बुगटी और मरियम की आमद पर शोर हुआ। अनिल मुसर्रत नमाज पढ़ रहे थे। वो उठकर आए कि देखें शोर क्यों हो रहा है। वाज़े करना चाहते हैं कि ना अनिल मुसर्रत ने इसकी फंडिंग की और ना उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उन्हें ना पुलिस ने पकड़ा और ना ही कोई पूछगछ हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोन पर राब्ता। इंसदाद पोलियो और इंसदाद कोरोना के लिए पाकिस्तान के अज़म से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम में ताउन, मुनासिब रसाई और कवरेज यकीनी बनाने पर पाक फौज की तारीफ की। कोरोना के खिलाफ कामयाब मुहिम की भी तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि पोलियो से पाकिस्तान कौमी मकसद है। इसका क्रेडिट मुताल्लिका अफराद को जाता है। कोरोना के खिलाफ कामयाबी का सेहरा हकीकी कौमी रद्द अमल को करार दिया। आर्मी चीफ ने ताउन जारी रखने का यकीन भी दिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। रहनुमाओं को खतूत लिखकर 7 रोज़ में अरकान के नाम मांग लिए। साबिक वजीर आज़म इमरान खान को भी पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने के लिए खत लिख दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है कि ARY न्यूज़ ने 9 अप्रैल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन के लिए ख्याली बयानिए पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिसका मकसद अवाम में अदलिया पर एतमाद ख़त्म करना था। बेबुनियाद सियासी बयानियों और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम के संगीन नताइज होंगे। अदालत ने ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ को 12 मई को तलब कर लिया। अरशद शरीफ मुबैना हिरासानी केस में फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि डायरेक्टर FIA ने बताया कि दरख्वास्त दहिंदा या किसी भी और सहाफ़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ARY ने अदालत में एतराफ़ किया कि तहरीक अदम एतमाद की रात ना कोई हुक्म जारी हुआ था, ना कोई समाअत हुई थी। इसके बावजूद भी अदालत को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। फराह गुज्जर ने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए और उनके शौहर ने 2 करोड़ रुपए बख्शवा लिए। एहसन जमील गुज्जर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में एतराफ़ कर लिया। बहाना ये बनाया कि हम दोनों गैर सियासी हैं। शाहजेब खानजादा ने उन्हें शहबाज गिल का ट्वीट याद दिलाया कि फराह गुज्जर PTI की रुकन हैं। खुद एहसन जमील ज़िला काउंसिल के चेयरमैन रहे। एहसन जमील ने कहा वो 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान आकर तहकीकात का सामना करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आज़ादी, इजहार और जमहूरियत से मुताल्लिक मार्शल लॉ नाफिज था। सहाफ़ियों को खामोश कराने के लिए जबरी गुमशुदगी, कत्ल या खुली सेंसरशिप जैसे हरबे इस्तेमाल किए गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2021 में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 ममालिक की फहरिस्त में 145वें नंबर पर था। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात और इंकिशाफात का सिलसिला जारी। खातून हमलावर एक दिन पहले भी धमाके की नीयत से आई थी, मगर वैन में इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर मौजूद न थे, इसलिए हमला एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। लास्ट मिनट लेडी हैंडलर मौके पर पहले से मौजूद थी। खातून बम्बार ने वहां पहुंचते ही उसे एक मखसूस फ़ोन दिया, जिस पर बात करते हुए वो मौके से गायब हो गई। धमाका खेज मवाद को ज़्यादा से ज़्यादा आतिशगीर बनाने के लिए बड़ी मिकदार में फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया। जियो न्यूज़ ने अहम CCTV वीडियोस हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जामिया कराची में धमाके की मजम्मत। कराची धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर।
मुल्क में ईद उल फितर पीर के रोज होगी या मंगल को, सबको इंतजार। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क में 1 मई को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। ईद उल फितर 3 मई मंगल को होने का इम्कान है। चांद की रोयत से मुतालिक हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद आज देखा जाएगा। के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है पाक फौज के खिलाफ किसी किस्म की बात न करें। ये दुश्मनों की साजिश है। पाक फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत जमानत है। पाकिस्तान के अवाम भी फख्र करते हैं अपनी फौज पर। जो किरदार अदा किया है अब तक पाक फौज ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, वो हमारे लिए बाइस इज्जत बाइस फख्र है। मुल्की इदारों समेत पाक फौज के खिलाफ जारी ऑनलाइन प्रोपेगेंडे पर मुल्क भर के उलमा कराम का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मिली यकजहती काउंसिल और जमीयत उलमा पाकिस्तान साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे को दुश्मनों की साजिश करार दे दिया। अमीर मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का कहना था कि मुल्क के दुश्मन अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। नायब सदर शिया उलमा काउंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा कि पाक फौज ने मुल्क की सलामती के लिए जो किरदार अदा किया है वो हमारे लिए बाइस फख्र है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज रोकने पर PFUJ का इजहार मजम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फिकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा, इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनान ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी और डराया धमकाया। उन्होंने कहा, PTI कारकुनान का ये अमल इमरान खान की आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ी बरादरी के एहतराम के दावों की नफी है। कराची और लाहौर में रात गए तक शहरी ईद की शॉपिंग में मसरूफ। खवातीन मनपसंद कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी के लिए कभी शॉपिंग मॉल, कभी करीबी दुकानों की चक्कर लगाती रहीं। बच्चे भी लुत्फानंदोज। मैंने माया पे जुल्म किया है और उस जुल्म की सजा काटनी है मुझे। मैं अपनी खुशियों में भूल गया था कि मैं किसी का गुनहगार हूँ और उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले नशर होने वाली जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल दिल मोमिन नाजरीन की पजीराई समेट कर अब रुखसत होने जा रही है। मोहब्बत की अहमियत से रूशनास कराती माया की गैर मौजूदगी मोमिन के साथ साथ नाजरीन की बेकरारियों को भी बढ़ा रही है। माया और इसकी मोहब्बत की तलाश के इस सफ़र में क्या मोमिन होने वाला है कामयाब? जानिए आखिरी किस्त में आज शब 8 बजे से जियो पर।